नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन टीजरड्यू किताब के बारे में। करण एक आम B.Tech स्टूडेंट है, न तो कोई टॉपर, नहीं कोई पूरी तरह से पीछे रहने वाला। उसके पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन अंदर एक कशिश है कि कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। जैसे ही फाइनल ईयर शुरू होता है, उसे अपने जीवन की पहली बड़ी जंग का एहसास होता है, प्लेसमेंट। वही दूसरी तरफ 2 बैकलॉग्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। उसके सीनियर्स कहते हैं DSA करो, कुछ कहते हैं गेट दो, और कुछ कहते हैं बाहर धंबिए की तैयारी कर। करण इन सब के बीच फंसा होता है, लेकिन तभी उसे द आर्ट ऑफ वॉर का परिचय होता है। वो इसे एक किताब की तरह नहीं, एक रणनीतिक गुरु की तरह पढ़ता है। सन टीजरड्यू कहता है कि युद्ध में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को और अपने दुश्मन को जानना जरूरी है। करण सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करता है। उसे पता चलता है कि वो खुद को लगातार अंडर एस्टिमेट करता रहा है, जबकि उसे DBMS, OWS और एप्टीट्यूड में ठीक ठाक समझ है। उसका डर DSA और इंग्लिश कम्युनिकेशन से है। अब तक वो दूसरों से तुलना करके घबराता था, अब वो अपने डेटा से सोचता है। वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की एक ईमानदार लिस्ट बनाता है। यही उसका पहला असली हथियार है। सन टीजरड्यू की एक सबसे प्रसिद्ध बात है, सबसे बड़ी जीत वह है जो बिना लड़े जीत ली जाए। करण इसका अर्थ समझता है। उसे हर किताब का हर चैप्टर रटना नहीं है। वो समझदारी से अपना सिलेबस फिल्टर करता है, उन टॉपिक्स को चुनता है जो हाई वेटेज वाले हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। उसके साथ ही जहां दिन में 10 घंटे पढ़ाई करके बर्नआउट हो रहे हैं, वही करण दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन लेजर फोकस के साथ। उसकी रणनीति सरल है, सही जगह पर समय लगाओ, न कि हर जगह। अब वो हर दिन को एक मिशन की तरह देखता है। सन टीजरड्यू कहता है, रणनीति पहले बनती है, युद्ध बाद में होता है। करण अपना पूरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लान बनाता है। 30 दिन सिर्फ DSA, फिर 15 दिन कोर सब्जेक्ट्स, और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज और रिज्यूम पॉलिश। उसका हर दिन अब एक स्ट्रैटेजी से चलता है। आज वो क्या सॉल्व करेगा, किस कंपनी के सवाल देखेगा और किस स्किल पर काम करेगा। बाकी लोग जब समय आने पर घबराते हैं, वो तब तक तैयार हो चुका होता है। करण को अब ये भी समझ आ गया है कि सामने वाला इंटरव्यूअर दुश्मन नहीं, एक परिस्थिति है जिसे रणनीति से जीता जा सकता है। वो मॉक इंटरव्यूज रिकॉर्ड करता है, फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज, पॉजेज और प्रोनाउंसिएशन को ठीक करता है। अब वो हर असफल मॉक इंटरव्यू को फीडबैक मानता है, इंसल्ट नहीं। जैसे सन टीजरड्यू कहता है, हर गलती अगली जीत की रिहर्सल है, पर हर दिन आसान नहीं होता। जब करण का एक कोडिंग टेस्ट फेल होता है या कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करती, वो टूट जाता है। लेकिन फिर सन टीजरड्यू की एक और सीख याद आती है, पानी की तरह बनो, जो परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलता है। करण फिर से उठता है। अब वो गेट और धंबिए का रिसर्च शुरू करता है, क्योंकि उसे प्लान भी चाहिए। वो हार मानने वाला नहीं, वो अडेप्ट करने वाला बन चुका है। करण अब दूसरों की तरह बिना सोचे मेहनत नहीं करता। वो पूरी क्लैरिटी के साथ छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करता है। वो पहले छोटी कंपनीज के इंटरव्यूज देकर कॉन्फिडेंस बनाता है, फिर धीरे धीरे MNCs की ओर बढ़ता है। जब फाइनल प्लेसमेंट आता है, वो न सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होता है, बल्कि मेंटली भी शांत, शार्प और तैयार होता है। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और करण बिना डरे जवाब देता है, I am someone who doesn't rush into problems. I plan, prepare, and then execute. I believe even failure is a weapon if you use it to grow. उसकी आंखों में एक जनरल जैसा विश्वास होता है। पॉइंट नंबर 1, युद्ध की सबसे बड़ी कला बिना लड़े जीतना है, को करण की जिंदगी के नजरिए से गहराई से, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। सिद्धांत का सार, सन टीजरड्यू कहता है, The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. इसका मतलब है, सिर्फ बहादुरी से युद्ध जीतना
असली जीत नहीं है। असली जीत तब है जब आपको तलवार उठानी ही न पड़े, लेकिन सामने वाला हार मान ले, या आप हालात को ऐसे बदल दो कि लड़ाई की जरूरत ही न रहे। ये रणनीति की पराकाष्ठा है, जब आप लड़ाई से पहले ही जीत चुके होते हैं। करण के जीवन में इस सिद्धांत का अर्थ। करण एक ऐसा स्टूडेंट है जो समय और आत्मविश्वास दोनों से जूझ रहा है। उसके पास सीमित समय, बैकलॉग और मजबूरी में आ रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर वो बिना सोचे हर विषय, हर टॉपिक, हर कोडिंग प्लेटफॉर्म पर झोंक दे तो वो थक जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन तभी वो ये समझता है कि जीतने के लिए हर जंग लड़नी जरूरी नहीं होती। कभी कभी समझदारी यही होती है कि कौन सी लड़ाई से बचा जाए और कौन सी जीत आसान बनाई जाए। कैसे करता है करण इस सिद्धांत को लागू? 1. स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट। करण हर किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ने की बजाय पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालता है। वो देखता है कि DBMS में हर बार नॉर्मलाइजेशन और ट्रांजैक्शंस रिपीट होते हैं, तो वो उन्हीं टॉपिक्स को मास्टरी लेवल तक तैयार करता है। बाकी का सिर्फ ओवरव्यू लेता है। परिणाम, वो कम समय में भी कॉन्फिडेंटली पास हो जाता है, बिना एक्स्ट्रा टेंशन लिए। यही तो असली रणनीति है, बिना लड़ाई के जीत। 2. स्ट्रैटेजिक रिज्यूम, पहले से ही मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना। करण जानता है कि उसका CGPA अच्छा नहीं है, लेकिन उसका गिटहब और एक पर्सनल प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, तो वो अपना रिज्यूम इस तरह बनाता है कि वो प्रोजेक्ट्स इंटरव्यूअर की नजर में पहले आए। जब इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट्स देखकर इंप्रेस हो जाता है तो वो CGPA को इग्नोर कर देता है। करण की तैयारी इतनी सटीक होती है कि इंटरव्यू से पहले ही उसकी छवि बन जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत होती है, बिना डायरेक्ट सवाल जवाब की लड़ाई लड़े। 3. पीयर प्रेशर को न्यूट्रल करना, कंपैरिजन से बचना। करण के कई दोस्त कॉम्पिटिटिव कोडिंग में 500 प्लस सवाल कर चुके हैं। पहले वो खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन अब वो सोचता है, क्या मुझे 500 सवाल करने हैं या 20 स्मार्ट सवाल जो Amazon इन्फोसिस में रिपीट होते हैं? वो अब दूसरों से कंपेयर नहीं करता, वो टारगेटेड अप्रोच अपनाता है। इससे न तो वो मेंटली थकता है और न ही एंजाइटी में आता है। यही असली जीत है, अपने अंदर के डर और कंपैरिजन से बिना लड़े उबर जाना। 4. इंटरव्यूअर की भाषा को पहले ही समझ लेना। जब प्लेसमेंट सीजन आता है, करण पहले ही ग्लासडोर और इंटरव्यूबिट से कंपनी स्पेसिफिक पैटर्न समझ लेता है। उसे पता होता है कि TCS में स्यूडो कोड और इन्फोसिस में लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछा जाता है। अब जब इंटरव्यू आता है तो वो उन्हें ठीक उसी पैटर्न पर जवाब देता है। इंटरव्यूअर सोचता है, वाह, ये तो बिल्कुल टारगेटेड स्किल वाला कैंडिडेट है। फिर क्या, ऑफर लेटर मिल जाता है, बिना घबराए, बिना लड़ाई किए। मानसिक स्तर पर जीत। करण अब जान चुका है कि हर बार हार जीत की लड़ाई बाहर नहीं होती। कई बार ये लड़ाई अपने मन के डर, सोसाइटी के कंपैरिजन और बिना दिशा के भागदौड़ से होती है। वो अब रिएक्शन नहीं करता, वो स्ट्रैटेजी से रिस्पॉन्ड करता है। निष्कर्ष, युद्ध की सबसे बड़ी कला बिना लड़े जीतना है। इसका मतलब है सोचकर, चुनकर और शांत दिमाग से ऐसा रास्ता चुनो जहां जीत मिलती है और थकावट नहीं। करण अब बस मेहनती लड़का नहीं है, वो एक रणनीतिक खिलाड़ी है जो लड़ाई से पहले ही जीत तय कर चुका है। पॉइंट नंबर 2, यदि तुम स्वयं को और अपने शत्रु को जानते हो तो तुम्हें सो लड़ाइयों में भी हारने का भय नहीं है। सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर। इस सिद्धांत का अर्थ, सन टीजेड्यू हमें यह कहने की कोशिश करता है कि अगर तुम खुद को अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी कमजोरियां, ताकतें, आदतें, डर, क्षमताएं और साथ ही तुम सामने वाले को भी समझते हो, उसका तरीका, उसकी सोच, उसका पैटर्न, तो फिर तुम किसी भी परिस्थिति में अंधा युद्ध नहीं करोगे, बल्कि रणनीति से लड़ोगे और जीत तुम्हारी ही होगी। अब आइए इसे करण की जिंदगी की प्लेसमेंट जर्नी में उतारते हैं। करण की रणनीतिक सेल्फ एनालिसिस।
करण पहले खुद को बहुत एवरेज मानता था। उसे लगता था कि वो कोडिंग में कमजोर है और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमजोर है, लेकिन उसने कभी बैठकर खुद को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की थी। अब जब वो सन टीजरयू का ये सिद्धांत पढ़ता है, वो सबसे पहले एक डायरी लेकर खुद से सवाल करता है, मेरी टेक्निकल स्ट्रेंथ्स क्या है? उसे याद आता है कि वो DBMS और ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छे से समझता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? DSA और फ्लुएंट इंग्लिश। मेरा अटेंशन स्पैन कितना है? सिर्फ 40 मिनट तक ही वो गहराई से पढ़ पाता है, फिर उसका दिमाग भटक जाता है। मुझे कब सबसे ज्यादा गिल्ट होता है? जब वो रात में स्क्रॉलिंग करता है और सोचता है आज कुछ नहीं किया। ये सब जानकर करण अब खुद से लड़ना बंद करता है और खुद को समझना शुरू करता है। अब बारी आती है शत्रु को जानने की, यानी परिस्थिति और इंटरव्यूअर्स को समझना। करण जानता है कि प्लेसमेंट इंटरव्यूज में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। 30 मिनट में खुद को बेचना, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम इंपैक्ट डालना, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कोडिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन। अब वो कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च करता है। इन्फोसिस मोस्टली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है, TCS स्यूडो कोड और रीजनिंग। एक्सेंचर में HR राउंड ज्यादा होते हैं, कैपजेमिनी में गेम बेस्ड एप्टीट्यूड और टेक महिंद्रा में कम्युनिकेशन टेस्ट बहुत ही ट्रिकी होता है। यानी करण अब ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, बल्कि वो कहता है मुझे ये कंपनी चाहिए तो ये 5 चीजें मास्टरी लेवल पर चाहिए। अब वो दुश्मन को समझ चुका है, यानी इंटरव्यूअर का पैटर्न, कंपनी की माइंडसेट और टेस्ट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल मास्टरी। करण को पता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। खुद से कंपैरिजन करना, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये सवाल। दोस्तों की सक्सेस देख घबराना। अब वो हर दिन सुबह उठकर मेडिटेशन करता है, सिर्फ 10 मिनट, और खुद से कहता है मैं खुद को जानता हूं, मैं जहां कमजोर हूं वहां मेहनत कर रहा हूं, और जहां ताकत है वहां जीतूंगा। करण अब पैनिक नहीं होता, वो प्रिपेयर्ड होता है। एक रियल लाइफ एनालॉजी सोचिए, कोई खिलाड़ी मैदान में उतर रहा हो, लेकिन उसे ना अपने पैर की चोट का पता हो, न सामने वाली टीम की स्ट्रैटेजी का। क्या वो जीत सकता है? नहीं। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी खुद के हर लिमिटेशन से वाकिफ हो और सामने वाले की ताकत, कमजोरी का पूरा विश्लेषण करके उतरे, तो फिर वो अपनी टीम को जीत दिला सकता है, चाहे अकेला ही क्यों न हो। करण भी अब ऐसा ही खिलाड़ी बन चुका है। निष्कर्ष, सन टीजरयू का यह सिद्धांत करण के लिए एक आईना बन गया। खुद की ईमानदार समझ और सामने वाले की साफ पिक्चर स्थिरता प्लस सफलता। करण अब हर लड़ाई जीतने नहीं जाता, बल्कि वो पहले जांचता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है और तब लड़ता है। यही असली जीत है, जो सिर्फ किताबों से नहीं, आत्मचिंतन और विश्लेषण से आती है। पॉइंट नंबर 3, रणनीति पहले बनती है, युद्ध बाद में होता है। स्ट्रैटेजी बिफोर बैटल, ओनली फूल्स फाइट अनप्रिपेयर्ड। सिर्फ एक युद्ध नीति नहीं, बल्कि हर छात्र, हर पेशेवर और हर इंसान के लिए जीवन की मूल सच्चाई है। अब इसे हम करण की जिंदगी की तैयारी से गहराई में जोड़ते हैं, भावनात्मक, व्यावहारिक और यथार्थवादी ढंग से। इस सिद्धांत का अर्थ, सन टीजरयू कहता है कि अगर तुम युद्ध के मैदान में खड़े होकर ये सोचने लगो कि अब क्या करना है, तो तुम पहले ही हार चुके होते हो। सच्ची लड़ाई युद्ध से पहले लड़ी जाती है, योजना में, सोच में, अभ्यास में। जो मैदान में जीतते हैं, उन्होंने असल में युद्ध से काफी पहले जीत दर्ज कर ली होती है, अपने मन में और अपने मिशन में। अब आइए इस बात को करण के जीवन में उतारते हैं। करण की चुनौती। करण एक एवरेज B.Tech छात्र है। उसके पास 2 बैकलॉग है, कोडिंग में अधूरी समझ है, कम्युनिकेशन स्किल्स में घबराहट है, और उस पर एक भारी बोझ PLSMNT आ रहा है। कुछ करना है। अब 2 रास्ते हैं, सीधे युद्ध के मैदान में कूद जाना, बिना तैयारी के बस भागते रहना, या फिर पहले बैठना,
सोच समझकर एक रणनीति बनाना। करण अब सन टीजरयू के शब्दों को समझता है। रणनीति पहले बनती है और वो पहला रास्ता नहीं चुनता, वो चिंता की जगह योजना को अपनाता है। अब करण की रणनीति कैसे बनती है? 1, वो सबसे पहले खुद से बात करता है। मुझे कितने दिन है? कौन सी कंपनी रियलिस्टिकली अटेनेबल है? मेरा सबसे मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे कितना समय कोडिंग, एप्टीट्यूड और प्रोजेक्ट्स पर देना चाहिए? वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, पहले सोचता है, जैसे एक सेनापति युद्ध से पहले नक्शा देखता है। 2, उसकी रणनीति स्पष्ट होती है। टाइम एक्टिविटी, 15 दिन सिर्फ डीएसए में 5 पैटर्न्स, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, मैट्रिक्स, हैशिंग। 10 दिन डीबीएमएस, ओस और सीएन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 10 दिन रिज्यूम पॉलिश प्लस 3 मॉक इंटरव्यूज। बाकी हर दिन 2 घंटे कम्युनिकेशन प्लस 2 घंटे एप्टीट्यूड। वो रट्टा नहीं मारता, टारगेट बनाता है। 3, वो युद्ध के सिमुलेशन करता है, मॉक इंटरव्यूज और टेस्ट्स। करण अपने दोस्तों के साथ एक से एक मॉक इंटरव्यू करता है, जैसे एक सेनापति युद्ध से पहले मॉक ड्रिल करता है। वो लैपटॉप कैमरे पर खुद को रिकॉर्ड करके देखता है, उसकी आंखें कहां भटकती है, वो कैसे करता है, कौन से सवाल पर उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। अब बैटलफील्ड की हालत उसे पहले से पता है। वो डर नहीं खाता क्योंकि वो रिहर्सल में लड़ चुका है। जब असली युद्ध आता है, इंटरव्यू डे, अब इंटरव्यू आया है, वही बैटलफील्ड। लेकिन बाकी कैंडिडेट अब भी सोच रहे हैं कि रिज्यूम में क्या डालूं? वो सोच रहे हैं कोडिंग क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब क्या करूं? करण बिल्कुल शांत होता है। उसे पता है कि उस इंटरव्यूअर के सामने क्या बोलना है, कौन सा प्रोजेक्ट हाईलाइट करना है और किस लॉजिक से सवाल तोड़ना है। उसकी जीत उसी दिन नहीं हुई, उसकी जीत उसकी रणनीति के दिन हो गई थी। साइकोलॉजिकल एंगल, सन टीजरयू की ये बात केवल एकेडमिक्स या इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर आप रिश्तों में, करियर में या फैसलों में बिना सोचे दौड़ पड़ते हैं तो आप केवल रिएक्शन कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं। करण अब हर चीज में प्रतिक्रिया की जगह तैयारी करता है। निष्कर्ष, रणनीति पहले बनती है, युद्ध बाद में होता है का अर्थ ये नहीं कि तैयारी करो। इसका गहरा अर्थ है कि जब तक युद्ध मैदान पर पहुंचे, तुम्हारी जीत पहले ही तय हो जानी चाहिए दिमाग में। करण अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहा, वो एक सेनापति बन चुका है अपने करियर का। पॉइंट नंबर 4, कमजोर दिखो जब ताकतवर हो, ताकतवर दिखो जब कमजोर हो। अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक। अब हम इसे पूरी तरह करण की कहानी, उसके प्लेसमेंट प्रेपरेशन, माइंडसेट और लाइफ चैलेंजेस से जोड़कर भावनात्मक और व्यावहारिक तरीके से विस्तार से समझते हैं। इस सिद्धांत का मूल भाव, सन टीजरयू यहाँ मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात करता है। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि दिमागों से भी लड़ा जाता है। अगर तुम ताकतवर हो और अपनी ताकत सबको दिखा दो, तो सामने वाला भी पूरे जोश और तैयारी से आएगा। लेकिन अगर तुम कमजोर दिखो, तो वो तुम्हें हल्के में लेगा और वही तुम उसे चौंका सकते हो। उसी तरह अगर तुम अंदर से डर रहे हो लेकिन बाहर से शांत और आत्मविश्वासी दिखो, तो सामने वाला कभी नहीं जान पाएगा कि तुम अंदर से कमजोर हो और तुम्हें वक्त मिलेगा खुद को संभालने और लड़ाई जीतने का। करण की कहानी से इस सिद्धांत को समझिए। करण एक ऐसा छात्र है जिसके प्लेसमेंट आने वाले हैं। उसके मार्क्स एवरेज है, उसकी स्पोकन इंग्लिश में हिचक है और उसके पास ब्रांडेड इंटर्नशिप नहीं है। लेकिन करण के पास 3 बड़ी ताकतें हैं: प्रोजेक्ट्स की क्लैरिटी, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, काम माइंड अंडर प्रेशर। अब वो डिसाइड करता है कि वो इंटरव्यू में अपनी कमजोरियों को छुपाकर नहीं, बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंट तरीके से पेश करेगा और अपनी ताकत को धीरे से उभारेगा। उदाहरण 1, इंटरव्यू के दौरान कमजोर दिखना, ताकतवर होना। करण के सामने इंटरव्यूअर सवाल करता है, यू हैव ओनली 6.5 CGPA,
यू डोंट सीम लाइक अ वेरी सीरियस स्टूडेंट। अब करण गिड़गिड़ाता नहीं, वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यस सर, दैट्स ट्रू, माई CGPA डजंट लुक गुड, बट इफ यू लुक एट माई GitHub प्रोफाइल एंड सी माई हैबिट ऑफ लर्निंग थ्रू प्रोजेक्ट्स, you might see a different kind of seriousness. Would you like to have a look? अब इंटरव्यूअर सोचता है कि ये लड़का शायद एवरेज होगा, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग आती है वो चौंकता है। करण ने कमजोरी दिखाई, लेकिन फिर ताकत से जवाब दिया, और वो भी बिना आक्रामक हुए। उदाहरण 2, ग्रुप डिस्कशन GD में ताकतवर दिखना जब अंदर से डर हो। करण को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन जब वो GD में बैठा होता है तब वो अपने डर को जाहिर नहीं करता। वो पहले 1 मिनट चुप रहता है, नोट्स बनाता है। जब उसका बोलने का वक्त आता है तो वो सीधे फैक्ट्स और स्ट्रक्चर से बोलना शुरू करता है, शांत लहजे में। बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखता है, जबकि अंदर से हाथ कांप रहे होते हैं। रिजल्ट, इंटरव्यूअर को लगता है कि ये कैंडिडेट स्टेबल है, सोच समझकर बोलता है, और उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। ये सिद्धांत क्यों काम करता है? 1, कभी कभी लोग आपकी ताकत से डर जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए ताकत को सटल तरीके से दिखाना ज्यादा असरदार होता है। 2, कमजोर दिखने से लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और आप उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बनती है। मानसिक रूप से भी ये बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। करण अब ये जानता है कि जिंदगी में कभी भी खुद को पूरी तरह खुला मत रखो। अगर तुम अंदर से स्टेबल हो तो भी बाहर से मॉडेस्ट रहो। अगर तुम अंदर से डर रहे हो तो भी बाहर से हल्के कॉन्फिडेंट रहो। ये गेम बाहर का नहीं है, दिमाग का है। रियल लाइफ एनालॉजी, महेंद्र सिंह धोनी। जब धोनी स्टंप के पीछे होते थे तो उनका चेहरा बिल्कुल शांत होता था, एक्सप्रेशनलेस, लेकिन अंदर से उनका दिमाग लाइटनिंग स्पीड से काम कर रहा होता था। वो कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी चेहरे पर नहीं लाते थे, इसलिए सामने वाला अनुमान नहीं लगा पाता था। करण अब यही सीख अपनाता है। वो अपनी ताकत को स्मार्टली छुपाता है और अपनी कमजोरी को कॉन्फिडेंट ढंग से मैनेज करता है। निष्कर्ष, कमजोर दिखो जब ताकतवर हो, ताकतवर दिखो जब कमजोर हो। यानी दुनिया को वही दिखाओ जो रणनीति के लिहाज से जरूरी हो, बाकी चीजें अपने भीतर रखो। यही है असली नियंत्रण, अपने भावों, अपनी ताकतों और अपनी छवि पर। करण अब न केवल प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, बल्कि वो अपनी पब्लिक इमेज, साइकोलॉजिकल प्रेजेंस और सेल्फ अवेयरनेस का मास्टर बन रहा है। पॉइंट नंबर 5, तेजी से वार करो जब दुश्मन तैयार न हो। अटैक व्हेन योर एनिमी इज अनप्रिपेयर्ड, स्ट्राइक व्हेन इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड। ये सिर्फ तलवार और युद्ध का नियम नहीं है, ये एक गहरी मानसिकता है जो हर छात्र, हर करियर स्ट्राइवर और हर जीवन योद्धा के लिए गेम चेंजर बन सकती है। अब इसे हम करण की प्लेसमेंट जर्नी, उसके माइंडसेट और हमारे आधुनिक जीवन से जोड़कर विस्तार में समझते हैं। इस सिद्धांत का अर्थ, सन टीजरयू कहता है कि जब तुम्हारा विरोधी या जीवन की चुनौती अभी ध्यान नहीं दे रही हो, जब माहौल ढीला हो, जब सब लोग आराम में हो या परेशान हो, तब अगर तुम तेजी से, पूरी ताकत से चुपचाप हमला करते हो तो तुम्हारे जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लोग तब हारते हैं जब वो तैयार नहीं होते, न बाहर से न अंदर से। इसे करण की जिंदगी में उतारते हैं। प्लेसमेंट से 3 महीने पहले करण को पता है कि प्लेसमेंट सीजन अगस्त में शुरू होगा। बाकी छात्र अभी भी छुट्टियां मना रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कह रहे हैं अभी तो टाइम है यार, जुलाई में देखेंगे। लेकिन करण चुपचाप अपनी रणनीति शुरू करता है। DSA के पैटर्न्स रिवाइज करना, 5 कोर सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स, रिज्यूम पॉलिशिंग, लिंक्डइन पर क्वाइटली रिक्रूटर से कनेक्ट करना, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, रोज 15 मिनट मिरर टॉक। वो कोई शोर नहीं करता, बस काम करता है जब बाकी सब आराम में है। फिर आता है तैयार न होने पर वार का असली मीनिंग। कंपनी सडनली विजिट करती है,
इन्फोसिस अर्ली हायरिंग। कॉलेज में सब पैनिक में आ जाते हैं, यार अभी तो डीएसए किया ही नहीं, रिज्यूम बनाना पड़ेगा रात में, इंटरव्यू क्रैक कैसे करे यार। करण पहले से तैयार है। इंटरव्यू डे, काम, रेडी विद प्रोजेक्ट्स, मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी डन। वो तैयार न होने वाले माहौल में वार करता है और चुना जाता है। यही सिद्धांत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हैकाथॉन्स और इंटर्नशिप्स पर भी लागू होता है। एग्जाम्पल, कोडिंग हैकाथॉन। जब 11 बजे रात को सबके लैपटॉप्स हैंग हो रहे हैं, एनर्जी कम हो रही है, करण अपने लो पावर एल्गोरिदम्स रेडी रखता है। वो जानता है कि यही वक्त है स्ट्राइक करने का। वो एक लास्ट मिनट ऑप्टिमाइजेशन करके लेडर बोर्ड में ऊपर आ जाता है, क्योंकि बाकी लोग थक चुके हैं। मानसिक और भावनात्मक परिप्रेक्ष्य, तेजी से वार करो। इसका अर्थ सिर्फ भागदौड़ नहीं है। इसका अर्थ है जब लाइफ तुम्हें धीमा मान रही हो, तब तुम चुपचाप तेज बनो। जब रिजेक्शन के बाद सब हताश हो जाए, तुम फोकस्ड रहो। जब सेमेस्टर एग्जाम में सब रिलैक्स हो, तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। जब सारे दोस्त वीकेंड मना रहे हो, तुम क्वाइटली रिज्यूम भेज दो। ये दिखावा नहीं, रणनीति है। रियल लाइफ एनालॉजी, एलोन मस्क। जब दुनिया पैंडेमिक में ठहरी हुई थी, एलोन क्वाइटली स्टारलिंक लॉन्च कर रहा था, न्यूरलिंक में प्रोग्रेस कर रहा था। जब सभी कंपनियां लेऑफ्स की प्लानिंग कर रही थी, स्पेसएक्स साइलेंटली इंजीनियर्स हायर कर रहा था। यही है तेजी से वार करना जब सामने वाला तैयार ना हो। निष्कर्ष, तेजी से वार करो जब दुश्मन तैयार ना हो। का मतलब है अपने जीवन की लड़ाई में उस वक्त प्रहार करो जब बाकी सब आराम कर रहे हो, थक चुके हो या रुक गए हो। करण अब ये सीख चुका है कि असली जीत तब होती है जब तुम चुपचाप तैयारी करते हो और सामने वाले के कमजोर पड़ते ही पूरी ताकत से वार कर देते हो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।